तो निम्नलिखित अवकल समीकरण को प्राचल विचरण से हल कीजिए। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन बाय मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। तो 2 क्वेश्चन बताए जा चुके हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए, प्राचल विचरण से निम्नलिखित अवकल समीकरण को हल कीजिए। तो क्वेश्चन ये है d2 बाई अपान ds2 प्लस y इज इक्वल टू एक्स, ये है। जिसका सहायक समीकरण कैसे लिखेंगे, इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं d² प्लस 1 कॉमन y इज इक्वल टू एक्स। जिसका सहायक समीकरण ऑक्सिलरी इक्वेशन AUXILARY क्या होगा, m² प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो m² इज इक्वल टू -1, तो m इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट -1, तो m इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट आयोटा, तो m इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस आयोटा। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बाई c इज इक्वल टू e की पावर क्या लिखोगे 0x c1 cos x प्लस c2 sin x। तो बाई c इज इक्वल टू होगा c1 cos x प्लस c2 sin x, ये आ गया बाई c। अब बाई p जब निकालेंगे तो क्या करेंगे, c1 के स्थान पे us लिख देंगे, c2 के स्थान पे vs लिख देंगे। ये बाई 1s की वैल्यू कहलाएगा, ये बाई 2s की वैल्यू कहलाएगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन हो गया क्या, ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन हो गया सेकंड। अब हम निकालते हैं माना विशेष समाकल पर्टिकुलर इंटीग्रल बाई p इज इक्वल टू क्या होगा ux अब बाई 1x अब vx अब बाई 2x, वेयर बाई 1x इज इक्वल टू क्या होगा, वेयर बाई 1x इज इक्वल टू क्या होगा cos x, बाई 2x इज इक्वल टू क्या होगा sin x। ठीक है, तो और w बराबर निकालो। तो w निकालने का क्या फार्मूला बताए थे, w इज इक्वल टू बाई 1 इंटू डी अपॉन डी एक्स बाई 2 इंटू डी अपॉन डी एस बाई 1, ऐसे। ठीक है, तो w इज इक्वल टू क्या होगा, w इज इक्वल टू बाई 1 के स्थान पे क्या लिखेंगे, बाई 1 के स्थान पे लिखेंगे cos x और डी अपॉन डी एस साइन x माइनस साइन x और डी अपॉन डी एस, ये होगा cos x। तो w इज इक्वल टू cos x और साइन x का डिफरेंशियल cos x, साइन x और cos का माइनस साइन x। तो यहाँ पे w इज इक्वल टू क्या होगा cos² x प्लस साइन स्क्वायर x। तो w इज इक्वल टू क्या होगा 1, w इज इक्वल टू क्या हो गया 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब निकालेंगे हम ये इक्वेशन फर्स्ट में इसका बाई c इज इक्वल टू क्या मान लिए हैं, ये इक्वेशन हो गया इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड में किसकी ज़रूरत है, us और vs की वैल्यू। तो us निकालने का क्या फार्मूला है, us इज इक्वल टू है -/2 r अपॉन w ds। r का मतलब क्या होता है, दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन में राइट हैंड साइड में जो फंक्शन है वे r है। ठीक है, तो हियर r इज इक्वल टू क्या है, हियर r इज इक्वल टू x है। ठीक है, तो ux इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, us इज इक्वल टू लिखेंगे -/2 का मान क्या है, तो बाई 2 का मान देखो यहाँ साइन x है, तो यहाँ क्या लिखोगे साइन x है, और यहाँ r का मान क्या है x है, और w का मान क्या है 1 dx है। तो ux इज इक्वल टू क्या आ गया -x और ये साइन x है और ये ds। एल्जेब्रिक फंक्शन और ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में एल्जेब्रिक फंक्शन को आई या लेट ब्राह्मी क्लास में आप लोग पढ़े थे। तो आई का मतलब होता है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन इन्वर्स x है, cos इन्वर्स x है, log का मतलब log x है, एल्जेब्रिक मतलब x² x³। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री साइन x cos x, इसको बोलते हैं e की पावर x। ठीक है, तो सबसे पहले किसको फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं, यहाँ पे 2 फंक्शन में से पहले यदि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है कोई तो उसको फर्स्ट प्राथमिकता दी जाएगी, उसको फर्स्ट फंक्शन माना जाएगा। इन्वर्स वाला फंक्शन यदि है तो इसमें तो इन्वर्स वाला फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो इसका अस्तित्व खत्म। आप देखते हैं log वाला इसमें कोई फंक्शन है नहीं है, तो log वाला भी छोड़ दिए। फिर क्या कहता है एल्जेब्रिक फंक्शन,
तो एल्जेब्रिक एस अथवा एस की कोई पावर है, तो एस की पावर है 1 है, तो इसका मतलब एल्जेब्रिक फंक्शन आ रहा है। एल्जेब्रिक के बाद नंबर लगता है त्रिकोणमिति फलन, तो त्रिकोणमिति फलन क्या है, साइन एक्स है। तो पहले एल्जेब्रिक आता है फिर आता है त्रिकोणमिति, तो एल्जेब्रिक को पहले प्राथमिकता दी जाएगी फर्स्ट फंक्शन बनाने के लिए। तो एक्स क्या होगा फर्स्ट फंक्शन और साइन एक्स क्या होगा सेकंड फंक्शन। और क्या करेंगे, दो फलनों के गुणनफल का समाकलन क्या कहलाता है, खंडशः समाकलन कहलाता है अथवा इंटीग्रेशन बाई पार्ट कहलाता है। दो फंक्शन के मल्टीप्लिकेशन का इंटीग्रेशन क्या कहलाता है, खंडशः समाकलन अथवा इंटीग्रेशन बाई पार्ट। तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट अब करते हैं इसका, तो क्या होगा फर्स्ट फंक्शन इनटू, तो यू एक्स इज इक्वल टू क्या रूल है, माइनस तो रहबे करेगा, फिर फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, और फिर फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशियल और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, सेकंड फंक्शन क्या इंटीग्रेशन साइन एक्स ये डी एक्स, और दोनों के मल्टीप्लिकेशन का फिर से इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे क्या होगा यू एक्स इज इक्वल टू माइनस आई एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है माइनस कास एक्स, ठीक है, एस का डिफरेंशियल 1, साइन एक्स का डिफरेंशियल कास एक्स, ये होगा डी एस। तो यू एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू एस इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस के अंदर मल्टीप्लाई, तो एक्स और कास एक्स, और ये क्या होगा प्लस आकाश एक्स का डिफरेंशियल साइन एक्स। तो ये आ गया क्या यू एस की वैल्यू। अब क्या निकालोगे आप, वी एस की वैल्यू निकालोगे। तो वी एस कैसे निकालोगे, देखो वी एस निकालने का क्या फार्मूला है, तो वी एस निकालने का आपको फार्मूला बताए थे, वी एस इज इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन ऑफ बाई वन आर अपॉन डब्लू, ये डी एस। तो वी एस इज इक्वल टू बाई वन की वैल्यू क्या है यहाँ, बाई वन की वैल्यू कास एक्स है, तो कास एक्स लिखोगे, आर का मतलब राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड में क्या है एक्स है, और डब्लू की वैल्यू 1, और ये क्या हो गया डी एस है। तो वी एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स इंटू कास एक्स, ये डी एस, ये होगा फर्स्ट फंक्शन, ये होगा सेकंड फंक्शन, और इंटीग्रेशन बाई पार्ट। इंटीग्रेशन बाई पार्ट का मतलब क्या होता है, दो फलनों के गुणनफल का समाकलन करना क्या कहलाता है, खंडशः समाकलन कहलाता है। इसी को हम अंग्रेजी में ये बोलते हैं कि इंटीग्रेशन बाई पार्ट है, इंटीग्रेशन बाई पार्ट है। दो फंक्शन के मल्टीप्लिकेशन के इंटीग्रेशन को क्या बोलेंगे, इंटीग्रेशन बाई पार्ट। अब यहाँ पे एल्जेब्रिक फंक्शन पहले आ रहा, देखो तो एल्जेब्रिक फंक्शन को फर्स्ट प्राथमिकता दी जाएगी, इसके बाद त्रिकोणमिति फलन को, तो कास एक्स को सेकंड फंक्शन मानेंगे। तो वी एस इज इक्वल टू क्या है रूल, एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ कास एक्स डी एक्स, ठीक है, और डी अपॉन डी एक्स, एक्स का डिफरेंशियल इंटू दूसरे का इंटीग्रेशन, ये होगा कास एक्स ये डी एक्स, और दोनों के मल्टीप्लिकेशन का फिर से इंटीग्रेशन, ठीक है। तो वी एस इज इक्वल टू क्या होगा एक्स कास एक्स का डिफरेंशियल साइन एक्स, ठीक है, कास एक्स का डिफरेंशियल होता है माइनस साइन एक्स, कास एक्स का डिफरेंशियल, और एक्स का डिफरेंशियल 1, कास एक्स का इंटीग्रेशन, कास एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स, ये होगा डी एस। तो वी एक्स इज इक्वल टू क्या लिख लोगे माइनस एक्स ये साइन एक्स, ये माइनस रहेगा साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कास एक्स, तो क्या होगा माइनस एक्स ये साइन एक्स है प्लस कास एक्स है। ये किसकी वैल्यू आ गई, वी एस की वैल्यू। अब वी एस की वैल्यू आ गई, तो यू एस और वी एस की वैल्यू कहाँ रखोगे, यू एक्स और वी एस की वैल्यू इक्वेशन थर्ड में रखेंगे। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ यू एक्स एंड वी एक्स इन इक्वेशन थर्ड में रख देते हैं। तो थर्ड में क्या है, बाई पी इज इक्वल टू था, बाई पी इज इक्वल टू क्या था यू एक्स और बाई 1 एक्स, और वी एक्स और बाई 2 एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे बाई पी इज इक्वल टू, बाई पी इज इक्वल टू, बाई पी इज इक्वल टू यू एस की वैल्यू जो निकाले हो एक्स कास एक्स प्लस साइन एक्स, ये है। फिर किसकी वैल्यू पता है, बाई 1 एस की वैल्यू क्या पता है, बाई 1 एस की वैल्यू है कास एक्स, ठीक है। वी एस की वैल्यू क्या निकाले हो अभी, ये है वी एस की वैल्यू, तो इसको लिख लेते हैं कास एक्स माइनस, प्लस वाले को पहले कास एक्स माइनस एक्स साइन एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे किसकी वैल्यू लिखना है, बाई 2 एस की वैल्यू, तो साइन एक्स,
ये बाई पी आ गया। सो रिक्वायर्ड सोल्यूशन, रिक्वायर्ड सोल्यूशन, अभीष्ट हल, अभीष्ट हल। तो बाई इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, बाई सी प्लस बाई पी। तो बाई इज इक्वल टू बाई सी क्या था, C1 cos x, ये C2 sin x। बाई पी क्या आ गया, बाई पी आ गया x cos स्क्वायर x, ये sin x cos x, ये क्या होगा sin x cos x माइनस x sin स्क्वायर x, x sin स्क्वायर x, x sin स्क्वायर x। ठीक है, अब यहाँ पे ये कुछ कटेगा नहीं, x sin स्क्वायर x ये आ गया। ठीक है, इन दोनों से कॉमन लेंगे तो cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x आएगा, चाहे इसी को लिखे रहो, यही क्या हो गया रिक्वायर्ड सलूशन। ठीक है, तो ये समझ में आया होगा आपके। तो इस प्रकार आई होप आपके समझ में आया होगा। यदि ऐसा है तो इस वीडियो को अधिक से अधिक स्टूडेंट को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट का भला हो सके। थैंक यू सो मच।